शालीग्राम बने विष्णु और तुलसी माता की कथा। कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। उसी समय एक असुर था जलंधर, जो बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता भी उससे डरने लगे थे। लेकिन जलंधर की असली ताकत उसका तप नहीं थी। उसकी शक्ति थी उसकी पत्नी वृंदा यानी तुलसी की अटूट पतिव्रता शक्ति। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करती थी और अपने पति जलंधर की रक्षा के लिए तपस्या करती थी। उसकी पवित्रता इतनी शक्तिशाली थी कि जब तक वृंदा का सतीत्व यानी पवित्रता अटूट था, तब तक जलंधर को कोई देवता पराजित नहीं कर सकता था। इस कारण जलंधर दिन प्रतिदिन और भी शक्तिशाली होता गया। धीरे धीरे जलंधर ने देवताओं पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक तक को जीत लिया। देवता परेशान होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, जलंधर को कोई हरा नहीं पा रहा। जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व है, वो अजेय है। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, अगर जलंधर को नहीं रोका गया तो वो पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला देगा। भगवान शिव ने जलंधर से युद्ध किया, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय करें। भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए एक योजना बनाते हैं। वो जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट होते हैं। वृंदा को लगता है कि उसका पति युद्ध से लौट आया है। वो उनकी सेवा करने लगती है, लेकिन जैसे ही वृंदा को सच्चाई का पता चलता है कि ये उसके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, उसका सतीत्व भंग हो जाता है। जलंधर का अंत। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उसी समय युद्ध में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। देवताओं को राहत मिल गई और संसार फिर से सुरक्षित हो गया। वृंदा का क्रोध। जब वृंदा को पूरी सच्चाई पता चली तो वो बहुत दुखी और क्रोधित हो गईं। वो भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, मैंने आपको अपना आराध्य माना, लेकिन आपने ही मेरे सतीत्व को भंग किया। क्रोध और पीड़ा में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, आप पत्थर बन जाएंगे। विष्णु बने शालीग्राम। वृंदा के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, माता, आपका श्राप भी मेरे लिए आशीर्वाद है। और उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालीग्राम पत्थर के रूप में प्रकट हुए। तुलसी माता का जन्म। तब वृंदा ने आशीर्वाद दिया कि तुम पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुम्हारे बिना कभी पूरी नहीं होगी। तभी से हर साल कार्तिक मास में तुलसी और शालीग्राम का विवाह कराया जाता है। ये विवाह भक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज इस चैनल को सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।